चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है सर? एपीजीपी। क्या है? एपी एंड जीपी। फटाफट याद रखना बेटा, खाली 4 तो फॉर्मूला होता है, ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं। जब कभी भी कोई सीरीज में अगर तुम देखोगी कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल सर 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये अगर सीरीज है, इस सीरीज को हम कौन सीरीज बोलेंगे? एपी सीरीज। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एपी सीरीज, क्योंकि इसमें हर एक सम में दो दो नंबर बढ़ रहा है। तो सर पहला जो टर्म, पहला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए क्या वैल्यू कितना है आपका? ए। अच्छा, इसका जो डिफरेंस है सर, डिफरेंस कैसे होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को इसका सिंबल होता है डी। क्या होता है? डी। डी का नियम होता है कि A2, ये जो है इसको बोलते हैं A1 फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगी, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। सर अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे A3 माइनस A2 कीजिए तो भी वही आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। मतलब कब सर? नेक्स्ट टर्म से 2 से 1 माइनस करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे, तब जाके जो टर्म आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब आ जाएगा तो पहले A पता कर लिया आपने, D पता कर लिया। सर A मिल गया फर्स्ट टर्म, D मिल गया कॉमन डिफरेंस। तो टर्म कैसे निकलेगा? टर्म मतलब A7। सर अब वो 7वां टर्म निकालना है, इसका एक और फॉर्मूला T बोलते हैं, T7। ठीक है, टर्म निकालना T7 बोलो या चाहते A7 बोलो, जो आपकी इच्छा, दोनों मतलब एक ही होता है। फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ये Tn लिख दो बेटा। अगर 7 बोलता तो T7 लिखता, तो जहां n लिखा वहां क्या लिख देगा? 7 माइनस 1 डी मीन्स A प्लस 6D। याद रहेगा? अगर मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं 20 टर्म निकालने, तो क्या बोलोगी? A प्लस 19D, क्योंकि n माइनस 1 का मतलब क्या होता है? जो टर्म बोले उससे एक कम, जो यहां बोलेगा टर्म उससे एक कम को D से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी n नहीं, ये D है। क्या है? D है। कोई दिक्कत? तो ये क्या बोलते हैं? टर्म निकाले फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये टर्म निकाले। कोई दिक्कत? तो जनरल टर्म निकालने बोला जाए तो एक फॉर्मूला पहला मिल गया आपको जनरल टर्म का। किसका मिल गया? जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब होता है, मान लो इस सीरीज में अगर हम पूछे सर 22वां नंबर क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 22वां क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम बोलोगी सर 22वां होगा A प्लस 21D। पहला टर्म क्या है आपका? 2 प्लस 21, डी कितना है सर आपका? 2। तो 2 प्लस 21 दूना 42, ये होगा 44। क्या होगा? 44 होगा आपका 22nd टर्म। कोई दिक्कत? आपको बस सीरीज को पकड़ना है, सीरीज को पढ़ना है, सीरीज को पढ़ के समझना है कि वो एपी सीरीज है कि डी क्या जीपी सीरीज है। सर एपी सीरीज का मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर मैं सेकंड को इससे लेस करता हूं, अगर ये पहला तो याद रखना, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब डी होगा निगेटिव। ठीक है? और ये तो क्या करोगी सर? इसमें से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगी, थर्ड से सेकंड करोगी, अगर इक्वल आ रहा है तो समझोगी क्या है ये एपी सीरीज। पहले पता करो क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं। इसको करने के लिए इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे करो, सब में एक ही आंसर अगर आ रहा है तो ये एपी सीरीज है, अदरवाइज एपी सीरीज नहीं है। कोई दिक्कत? सर पता चल गया, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो बता ले सब कोई। यहां तक कॉपी करो अच्छे से, फटाफट यहां तक कॉपी कीजिए। यहां तक सबका हो गया होगा? चलिए, अगर मैंने सर आपको टर्म निकालना बता दिया तो बस एक चीज और है, सम निकालना। क्या निकालना? सम। सम निकालने का मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूं सर? एसएन। क्या फॉर्मूला सर? एसएन का। एसएन निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2
ए प्लस एन माइनस वन, नहीं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एन। ये आपका एसएन निकालने का है, ठीक है, ये आपका एसएन निकालना है, सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। एक और एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक छोटा सा उतार लो, टीएन। अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है और आपको एस एन दिया हुआ है, आप एस एन माइनस वन करेंगे, ये करने से भी एक टर्म आता है, इसको उतार लो, मेरा बस काम आएगा, उसके बाद हम बताएंगे। किसका बताया फॉर्मूला हम? एपी का। मैं वैसे ही पहले आपको जीपी का भी लिखवा और फिर सम्स करने जाऊंगा तो सबको मिला के कर लूंगा। पहले फॉर्मूला सारा एक साथ कभी उतरना जरूरी है। क्या ये उतर गया? बस केवल दो फॉर्मूला। वहां पर मैंने एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? टीएन का एक फॉर्मूला लिखवाया था सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला बताया एस एन माइनस वन। एस एन का भी दो फॉर्मूला, बस दो चार फॉर्मूला में टर्म एपीजीबी खत्म। ए प्लस एल है ना, ऊपर 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 ऊपर। ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। बताओ, ये अगर आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो बस सर एक जीपी में घुस जाते हैं। पहले जीपी का ये फॉर्मूला बता देता है। जीपी क्या होता है? अगर हम बात करें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन सुना होगा, AMGL। यहां अगर हम बात करें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जहां पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आए तो उसको हम जीपी सीरीज बोलते हैं। एग्जांपल लेता हूं सर, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, डॉट 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 डॉट। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है सर आपका? फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट टर्म जो आपका होता था a, वही है आपका 2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। क्या आएगा? रेशियो। इसका नियम होता है a2/a1, यहाँ डिवाइड होता है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, 2 आया। सर a3/a2 करोगे, 8/4 तो भी 2 आएगा, या a4/a3 करोगे तो भी 2 आएगा, जिसको कॉमन रेशियो बोलेंगे। इस केस में टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस वन। ये आपका क्या है बाबू? ये आपका टर्म निकालने का फॉर्मूला है, किसमें? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। और सम निकालने का फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन। जब r का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, प्लस में, या तो 1 से छोटा होगा माइनस में, मतलब माइनस जीरो में, जीरो से छोटा होगा। अगर r का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, मतलब फ्रैक्शन में, अगर r का वैल्यू क्या होगा सर? फ्रैक्शन में होगा और 0 से 1 के बीच में होगा, बस एसएन को उल्टा कर देना, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर का पावर n, बस ये उल्टा हो जाएगा। बस इसको उतार लीजिए, फिर हम सम्स करने हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पहले पूछ ले। हमको नहीं लगता यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत होना भी चाहिए। एकदम नहीं है सर, इतना आसान है, क्या बताएं। यहाँ तक सबको क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि आप लोग सबको ही सब समझ में आ गया। सब अगर समझ में आ गया तो बस मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। गिन के 10 गो सम्स है, 10 सम बना लेंगे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ, क्योंकि सम से 2 मार्क्स से कम जाता है आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा, एग्जाम में एपी से रिलेटेड बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में केवल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में एपी का नहीं आता, क्योंकि एपी 4 मार्क्स का करने का है नहीं। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या सुनिएगा, क्या बोला है, पढ़ो। पहली बात ये क्या है सर? हमको बोल चुका पहले से एपी में द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d आया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करूंगा तो थर्ड का तो क्या होगा? सेकंड टर्म होगा ना, 2 होगा ना। तो a प्लस 2d कितना दिया हुआ है? 25। कितना दिया है? एंड द 10th टर्म, कौन सा टर्म? 10th का मतलब कितना दिया हुआ है? इसमें क्या निकालने बोला है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब ए निकालना है। तो अगर आपको ए निकालना है तो पहले ए काट मत दीजिएगा,
इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 9 इंटू ए क्या होता है 9a, 9 2 जा 18d 225, ये होगा 2a 18d माइनस 6। बचपन में चैप्टर पढ़े थे सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस, ये से कट जाएगा, 9 में से 2 गया, प्लस 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 231, 33 नंबर ए सही है। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, यहां तक की दिक्कत नहीं है ना? सिंपल सा कहीं सम्स आया तो मार्क्स बना सकते हैं आप लोग। इसका देख लेते सर। The sum of the number of the term of an AP is 52। ध्यान सुना बेटा, कौन से नंबर ऑफ टर्म का मतलब -8 -6 -4 डॉट 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 डॉट, ये सबको जोड़ के 52 तक आया है। 52 हो रहा है सर, मतलब एस एन ए क्या होगा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ या ना? इसमें सर हमको n नहीं पता, n निकालना है। ये एस एन कितना दिया, 52 दिया हुआ है, n नहीं पता, 2a पता है फर्स्ट टर्म -8 प्लस n-1, डी पता है सर आपको -6 माइनस -8, तो -6 प्लस 8 2। सर 2 से क्या हो रहा है सर, माइनस कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। -8 से -6 -4 -2 क्या हो रहा है सर, -2 0 फिर 2 4 6 8, मतलब बढ़ रहा है। अगर माइनस के केस में घटता है मतलब बढ़ रहा है, प्लस के केस में घटता है मतलब घट रहा है। ये हो जाएगा 2। कैसे निकालना है, माथा थोड़ी आपको इसी से माइनस करना है ना, -6 माइनस -8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर 2 आएगा। ये 52 n/2 -16 प्लस 2 इंटू n 2n 2 1 जा 2, इस 2 को इधर करो, 52 जा 104। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो, -18n प्लस 2n स्क्वायर, उसको उधर कर दो, 2n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 104 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब n का वैल्यू क्या तुम पुट करोगी इस सब में से जिससे ये 0 हो जाएगा। सॉल्व मत करना, सॉल्व करना आता तो अच्छी बात है, सॉल्व कर लो, नहीं आता तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है बेटा, ये है, पहले से कॉमन कुछ आ रहा है, 2 सब में है, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52, तो 2 को 0 से क्या गायब हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 52 को तोड़ के 9 लाना है, इतना बड़ा का फैक्टराइज नहीं सीखना है, मैथ का सिंपल सीखना है। कैलकुलेटर उठाइए, देखिए 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कितना आया 144, और 9 इंटू 12 कितना होता है 108 माइनस 108 माइनस 52, 144 में 108 152 माइनस को 0 आ रहा है 16 ना, मतलब 12 नहीं हो सकता। अब आता 13 की बारी, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 गुणे 9 कितना होता है 13 गुणे 9 13 गुणे 9 117 माइनस 52 करो, 169 में 117 गया, बस आ गया आंसर यही है। क्या ये आसान है? जीरो आते ही वो हो जाएगा, जो है जीरो आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे करना नहीं चाहेंगे तो सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं, 52 को तोड़ो, 2 से 26, 2 से 13, तो क्या कहेंगे 13 में से 4 गया 9 आता है, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इक्वल टू 0, n माइनस 13 प्लस 4 n माइनस 13, एक होगा n प्लस 4 और एक होगा n माइनस 13, तो इधर क्या करेंगे n प्लस 4 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू -4 और n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 13, तो निगेटिव तो एप्लीकेबल नहीं है, तो प्लस होगा 13 वाला। कोई दिक्कत? मेरे को तो शॉर्टकट ये अच्छा लगा कि वैल्यू पुट करो 0 लाना है।
ये सॉल्व करना जिसको आता है वो सॉल्व करे, जिसको नहीं आता वो सॉल्व तारे करे। नहीं रुकते। क्या कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द थ्री सक्सेसिव टर्म, हम हमेशा याद रखना बेटा, जब भी थ्री बोलेगा ना, थ्री सक्सेसिव टर्म, तो नियम हमेशा क्या, एपी की जीपी बोला है, एपी बोला है, एपी के केस में ये होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, जब भी सम ये पक्का एग्जाम में आएगा तो क्या बोलना, थ्री सक्सेसिव टर्म में ये तीन होता है, उसका सम बोला है, मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों को जोड़कर 30 है। तो सर डी से डी कट जाएगा तो ए प्लस ए क्या होता है, 3a, तो a कितना आएगा 30/3, मीन्स कितना आएगा आंसर 10, आंसर आ गया 10। कोई दिक्कत? इतना सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए थ्री सक्सेसिव टर्म क्या होगा। थ्री सक्सेसिव टर्म होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अगर ये क्लियर हो गया तो अगला सम बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आसान भी है। टी एन दिया हुआ है तुमको, एन टर्म दिया है 2n² प्लस 3n, कॉमन डिफरेंस पूछा है। पहले कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो टर्म पता होना चाहिए आपको, तो आप कुछ मत कीजिए, एक बार टी एन की जगह 1 लिख दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 3, तो t1 कितना आएगा 5, t1 क्या आएगा 5, और एक बार इसी जगह 2 बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 14 8 7 6 कितना होता है 14, क्या हो जाएगा 14। तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी पूछता है, डी का नियम होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने बताया था इसको तुम a1 बोलो या t1 बोलो, बात एक ही है। तो 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, तो 9 कहाँ है, 9 है ही नहीं, 9 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, 9 होगा ही होगा, 9 होगा ही होगा। एक मिनट दूसरी जगह उड़ूंगा, कहाँ है चेक करते कर 1 का स्क्वायर सब, सॉरी, एक बार इसको मिटाया जाए, ये टर्म का कैसा बताया, ये फॉर्मूला जो लिखवाया था वो फॉर्मूला काम आएगा। क्या दिया है सम, ये एसएन दिया है बेटा, ये सम बोला है, एसएन दिया है 2n² प्लस 3n, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा, tn का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एसएन माइनस एसएन माइनस 1 लिखवाया था, तो क्या हो जाएगा सर, आपको पहले ये फॉर्मूला है, तो पहले आप क्या करिए S1 निकालिए, तो क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर × 3 × 1, तो ये 5 आया था, S1 आया था, S2 क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो ये 14 होगा, S3 क्या होगा 2 × 3 का स्क्वायर × 3 × 3, 18 प्लस 9 कितना होगा 27 होगा, ठीक है। T2 का फॉर्मूला क्या होगा सर, S2 माइनस S1, मीन 14 में से 5 गया 9, और T3 का क्या होगा फटा, S3 माइनस S2, 27 में 14 गया कितना हो जाएगा 13, और T क्या कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा T3 माइनस T2, 13 में से 9 गया कितना होगा 4, तो आंसर क्या होगा सर 4। कोई दिक्कत? देखो लो S1 S2 S3 निकालना होगा, T2 माइनस करके आप पार्ट निकाल पाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ तो कॉपी कीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए ना चल गया है पैसा हमको मिला 480 कट गया, आपको पता ही नहीं है। ए बोला हाँ 160 रुपये वहाँ पे दिया है सर जेरॉक्स वाला में, जेरॉक्स वाला में। सर एक बार वीडियो तो ऑफ करिए, वीडियो ऑफ, एक बार वीडियो ऑफ कर दो तो। हाँ, अमन भैया कितना दिए थे? अच्छा को नहीं पता है। ये वीडियो बाद में जाओ नीचे वाला हां पोस्ट तो उधर हुआ हमको कॉल किया तो If the geometric mean of the two number is 10 and number 5, so क्या बोला, geometric mean of two number is 10 and one number is 5, the value of the other number, geometric mean किसको बोलते हैं बेटा, दो नंबर दिखाओ, सुनो, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन बोले क्या बोलेगा, अर्थमेटिक मीन बोलेगा तो सिंपल याद रखना बेटा a प्लस b/2 होता है, क्या होता है, और ज्योमेट्रिकल मीन कोई बोलेगा तो बोलना a × b का पावर 1/2, मतलब रूट b, क्या बोलेंगे इसको, रूट ab। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 10 है, अगर उसमें से एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये पूछा तुमसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा 100, 5 × b,
तो b कितना हो जाएगा 100/5 20। b का वैल्यू क्या आएगा? कोई दिक्कत? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है a × b √over। तो रूट ए बी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। 10 और 5 × b रूट के अंदर जाएगा, 5b = 100 हो जाएगा, b = 100/5 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? 10 का स्क्वायर करने से क्या होता है बच्चा? स्क्वायरिंग बोथ साइड रूल गायब होता है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, इतना सिंपल है कि मतलब ही नहीं। ये कोई दिक्कत अगर बोल दिया तो चलो वो पार्ट के बढ़ जाए। कल टेस्ट लीजिए नहीं देगा कोई। ये सब पढ़िएगा। बोल रहा है क्या? द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी का टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? a r⁻n-1। सेकेंड टर्म मतलब t2 बोला है। a × r⁻2-1 मींस ar, ये दिया है 24। और t फिफ्थ टर्म ना, मतलब a r⁻5-1 a r⁴, ये दिया हुआ है कितना? 81। जब भी जीपी सीरीज का क्वेश्चन आता है तो माइनस मत करना, डिवाइड करना। लिखना AR4 मतलब T5/T2, AR4 / AR = 81/24। A से A कट जाएगा, R की हट जाए तो बचेगा क्या? R3। क्या बचेगा? R3। इसको इससे काटो, 3 से काटोगे कितनी बार में? 3 दूना 6, 7, 8 तो बचा 27/8। ये r का क्यूब है और ये किसका क्यूब है? 3/2 का होल क्यूब है। तो r कितना आ गया? 3/2। क्या आ गया r? पूछा क्या इसमें? इफ द सेकेंड टर्म जीपी इतना है, द फर्स्ट टर्म इतना है, तो क्या होगा? तो अगर 3 टर्म दिया है तो हम जानते हैं सर जीपी का 3 टर्म क्या होता है? AR, A और AR, ये होता है 3 टर्म। हाँ है ना? क्योंकि सेकेंड टर्म 24 है, सेकेंड टर्म 24 है, सेकेंड टर्म बोला है। तो आपसे पूछा क्या? ये भी हटा दो। अगर आपको सेकेंड टर्म बीच का टर्म 24 है तो आपसे पूछा क्या? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ये ना पूछा है। तो फर्स्ट टर्म को तो ए बोलते हैं, तो ए कैसे निकलेगा? वैल्यू पुट कर दो इसमें। ए आर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, तो ए कितना आ जाएगा? 24 a × 3/2 = 24। तो ए कितना हो जाएगा? 24 × 2/3, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 16। पहला 16, पहला क्या हो गया? 16, फिर है 24 और तीसरा क्या हो जाएगा? AR² होगा ना थर्ड टर्म। ए है तुम्हारा कितना? 16, आर है 3/2 का स्क्वायर, तो 16 × 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 4 से कटा 4, 9 × 36। तो थर्ड टर्म लेना जरूरत भी नहीं है। पहला टर्म अगर 16 पर चल गया काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए 2 4 8 ... tn ये दिया हुआ है, सम दिया है बेटा, सम ऑफ द टर्म दिया हुआ है। तो बताओ n क्या होगा? सिंपल सा बात है सर, a क्या है आपका? 2। ये कौन सा सीरीज है बताओ तो फटाक से? जीपी की एपी? जीपी, जीपी 2 4 8 ऐसे है। बढ़ रहा नहीं किस ने? देखो 4 में से 2 जाने से 2 होगा, 8 में से 4 या 4 सेम का आ रहा है। 4/2 करने से 2 आ रहा है, 8/2 करने से 4 करने से तब 2 आ रहा है ना। मतलब यहाँ डिवाइड करने से सेम आ रहा है कि इक्वल करने से आ रहा है? बताओ। डिवाइड से आ रहा है। ये जीपी सीरीज है, एपी सीरीज नहीं है ये। और आर कितना है सर? 2 है। तो आपको क्या पूछ रहा है? एसएन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टर्म पूछ रहा है क्या? ये सब दिया हुआ एसएन पूछ रहा है। तो ए r⁻n-1/r-1 ये दिया है 2046। ए है 2, 2⁻n-1/2 - 1। तो 2046 = 2 × 2⁻n-1, 2 में से 1 गया 1, 2 से इसको काट दो। 1023 2⁻n-1, 1023 + 1 1024। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा? दस है, n का वैल्यू 10 है।
n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। कोई सर दिक्कत? आपने जो बोले कि मतलब कि अच्छा विच टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा ये दिया बेटा, ए क्या है 5, डी क्या है आपका 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7। तो ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, मतलब टर्म पूछा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 89 दिया हुआ है, a है 5, n माइनस d है 7। तो पहले क्या करोगे 5 को माइनस कर लो, 89 में से 5 गया 84 डिवाइड बाई 7 कर दो, n माइनस 1 12, तो n कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, n हो गया 13। n का वैल्यू 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13वां टर्म, कौन सा टर्म 13 टर्म, ये होगा आपका क्या, कोई दिक्कत? लास्ट सम ऑफ द डे, फटाफट इसको कीजिए, लास्ट सम ऑफ द डे एपीजीपी खत्म। प्लीज रिक्वेस्ट इसको बना लीजिएगा, तो आपका मैथ का सारा टॉपिक खत्म, खाली बचेगा एन्युटी और वहां बचेगा आपका टाइम सीरीज, इसके अलावा बाकी सब खत्म हो चुका है। मिटाओ ट्यूशन है ना। बोला विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा ये सीक्वेंस क्या दिखा रहा है एपी की जीपी, ये डिवाइड हो रहा है, सीधा दिख रहा है डिवाइड हो रहा है। हाँ, बहुत डिफरेंस है तो ए क्या है आपका 1024 और आर क्या है 512 डिवाइड बाय 1024। याद रखना बेटा, बड़ा वाला ऊपर छोटा ऊपर ऐसा कोई नियम नहीं है, सेकंड वाला ऊपर फर्स्ट वाला नीचे, 1/2 क्या आएगा आर का वैल्यू 1/2। तो बोल रहा विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 332, क्वेश्चन मार्क है वो, कौन सा टर्म 32 होगा। तो ठीक है टर्म बोला है तो टी आर, ए आर का पावर n माइनस 1, तो ये 32 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है 1024, आर है 1/2 का पावर n माइनस 1, इसको उसके नीचे कर दो 32/1024, 1/2 का पावर n माइनस 1, इसको इससे काट दो तो क्या होगा सर 2 का पावर 32 है, 32 से रह काटो, बत्तीस बार में 1/32, 1/2 का पावर n माइनस 1, 1/32 क्या होता है 1/2 का पावर 5 और 1/2 का पावर n माइनस 1, तो 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इक्वल टू n।